हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं हमारे ओ लेवल की फोर्थ पेपर की क्लास चल रही है जो कि है आईओटी। पिछली क्लासेस में हमने आईओटी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आईओटी को कंप्लीट किया है। आज हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आईओटी के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जो कि है थिंग्स एंड कनेक्शन। इन चैप्टर्स में हम ये जानेंगे कि जो आईओटी डिवाइस हम अपने सिस्टम्स में कनेक्ट करते हैं या जो कंपोनेंट्स हम कनेक्ट करते हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए हम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हैं या क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, या फिर इन कनेक्टिविटी के माध्यम से हम अपने डिवाइस में कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्किंग ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम। आज का टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देखिए, बाय नेम आप ही समझ सकते हैं कि आपसे कहना क्या चाह रहा है कि जो कंट्रोल सिस्टम अपने हम आईओटी सिस्टम में या आईओटी डिवाइस में जो हम यूज करते हैं वो वर्किंग किस तरीके से करता है या फिर वो कितने टाइप में हम अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो बस वही चीज़ आपसे यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा है कि एक कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूज डिवाइस और प्रोसेस का बिहेवियर कंट्रोल करता है। कहने का मीन क्या है कि जो भी आईओटी सिस्टम में आपने डिवाइस रखा हुआ है, यूज कर रहे हो, उसे कंट्रोल करना या जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों के लिए कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। वही अगर बात करी जाए कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, तो दो टाइप के हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जरा इसे ध्यान समझिएगा क्योंकि इसके बिहार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे पास कितने कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम मैनुअल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कंट्रोलिंग करा रहे हैं वो मैनुअल होता है। ओके, और वही अगर हम बात करते हैं क्लोज लूप की, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो भी आपकी वर्किंग हो रही है या फिर कंट्रोलिंग हो रही है वो कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कंट्रोल सिस्टम जो हमारे पास है आईओटी में, आपके सिलेबस में दो टाइप के दे रखा है, एक है हमारा ओपन लूप, एक है हमारा क्लोज लूप। ओपन लूप को हम मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं और क्लोज लूप को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी हम कहते हैं। ओके, फिर इसी में हम बात करते हैं, पहला टॉपिक हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, जरा इसे पढ़िए। कह रहा है इस सिस्टम में कंट्रोल एक्शन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या इनपुट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर। कहने का मीन क्या है कि ये जो सिस्टम है आपका, जो बेसिकली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रहा है, इसमें जितना भी जो भी इनपुट आ रहा है वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, और इसे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आपसे कहा। ओके, अब इसका मीन क्या होगा कि डिपेंड ना करना या डिपेंड होना। जैसे मानिएगा कि आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन है। ओके, आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, मशीन चालू कर दिया, 10 मिनट का टाइमर आपने सेट कर दिया। अब 10 मिनट बाद क्या रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट की बिहाफ पे आपका मशीन क्या करेगा ये तो फिक्स नहीं है। ये क्या होगा भाई कि 10 मिनट लगाया आपने, मशीन चली वॉशिंग मशीन आपकी, 10 मिनट बाद जब ओवर हो गया तो आप कपड़े निकाल के देख रहे हो कभी साफ हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी भी गंदा है, तो आपने रगड़ा, वापस डाला, फिर 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। तो जो भी इनपुट आपने दिया उसके बिहाफ पे जो भी आउटपुट आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या वो जो वर्किंग दोबारा मैंने कराई उसको, या दोबारा मैंने जो कपड़ा वॉशिंग के लिए डाला, वो क्या हमने ऑटोमेटिक हुआ तो मैनुअल हुआ ना मेरे लिए। तो ये ऐसी प्रोसेस जहां पे हम मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं, मतलब जहां पे हमने इनपुट दिया और आउटपुट जो भी आ रहा है उस आउटपुट की बिहाफ पे हम मैनुअली वर्क कर रहे हैं, वो हमारा कैसा हो गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में चला गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैसा है, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जहां पर इनपुट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। ओके, एडवांटेज क्या है इसका, तो एडवांटेज सबसे पहला ये है कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। जैसे मैंने आपसे कहा वॉशिंग मशीन, जो नॉर्मल लेवल की आप जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं या फिर माइक्रोवेव्स होती हैं, ओके, ये नॉर्मल लेवल पे जो बने होते हैं सस्ते भी होते हैं, इन्हें डिजाइन करना आसान होता है, तो सिंपल कैटेगरी में ही आते हैं। इकोनॉमिकल, भैया मैंने आपसे कहा सस्ता, ईजी टू मेंटेन, हम मेंटेन इसको आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता इन्हें मेंटेन करना। फिर जनरली स्टेबल, जनरली कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आउटपुट रिजल्ट कैसा हो सकता है, एरर हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो आउटपुट रिजल्ट है वो एरर ही आए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि वॉशिंग मशीन में तो भाई हमने कपड़े डाल दिए 10 मिनट के धोने के लिए, अब ये जरूरी थोड़ा है कि हाँ भाई 10 मिनट बाद मेरा कपड़ा धुला ही ना हो, गंदा ही हो, क्या पता धुल क्या हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आउटपुट रिजल्ट हमेशा एरर आए, पर एरर आएगा। अनरिलायबल, कहने का मीन क्या है भाई, विश्वास के बात नहीं है।
विश्वास काबिल नहीं है कि भाई 10 मिनट मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में, 10 मिनट बाद मेरा कपड़ा पूरी तरीके से धुल जाएगा, इस चीज़ का मुझे विश्वास है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर रिजल्ट विल बी नॉट चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक, मतलब कहने में क्या होगा, 10 मिनट बाद जो कपड़ा धुल के आया, अब मान लो वो धुला नहीं है, सही तरीके से वॉश नहीं हुआ है, तो मुझे दोबारा मशीन में डाल के फिर मशीन चालू करनी पड़ेगी 10 मिनट के लिए। ओके, तो ये जो भी काम हो रहा है ये ऑटोमेटिकली तो हुआ नहीं, ये मैंने काम कैसे कराया, मैनुअल काम कराया। ओके, तो वही बस आपसे कह रहा है कि डिसएडवांटेज इसके ये चीज होती है। वही हम बात करें अगर हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, अब क्लोज लूप में क्या क्या है हमारे पास, देखिए अब जैसे ओपन लूप था उसी का जस्ट उल्टा आपका क्लोज होता है। क्लोज में क्या कहेगा कि इस सिस्टम में आउटपुट इनपुट क्वांटिटी पर इफेक्ट करता है, जैसे 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 आउटपुट प्रोसेस होता है वैसे वैसे इनपुट क्वांटिटी एडजस्ट होता है, इस सिस्टम में इनपुट आउटपुट पर डिपेंड होता है, जैसे मैंने आपसे कहा। ओके, अब यहाँ पे कहने का मीन क्या हो गया कि भाई जो भी इनपुट से क्वांटिटी आ रही है, आउटपुट आ रहा है, आउटपुट जैसा आया उस आउटपुट की बिहाफ पे इनपुट में चेंजमेंट आएगा। ओके, अब इसका एग्जांपल हम कैसे देखें, इसका एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए, जैसे आपके घर में अगर स्मार्ट एसी लगा हो। स्मार्ट एसी का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबसे बेस्ट है। स्मार्ट एसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स एक्चुएटर सब लगे होते हैं। अब होता है क्या है कि भाई वो सेंसर क्या करेगा, इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करेगा। सेंसर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में, सेंसर क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसर को भेजते हैं, जो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ओके, तो सेंसर क्या करेगा, इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट किया, इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करने की मीन क्या है कि रूम का टेम्परेचर को मेजर कर लेगा कि रूम का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है कि कम है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि जो स्मार्ट एसी है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करी गई है सेंसर्स को लेकर कि अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए तो एसी का कूलिंग चालू हो जाए। ओके, और अगर रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो एसी का जो कूलिंग है वो बंद हो जाए। ठीक, तो ये कैसे चलेगा, ये क्लोज लूप में चलेगा। अब उसने बाहर से डेटा कलेक्ट किया, इनपुट आया, इनपुट आने के बाद उसने चेक किया कि हाँ भाई बाहर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। ओके, तो एक काम करो एसी चालू कर दो, कूलिंग फैक्टर चालू कर दो, तो भाई एसी का कूलिंग चालू हो गया। ओके, अब ये चलता रहेगा मेरा, कब तक चलेगा, जैसे ही उसने देखा कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया तो तुरंत क्या होगा, वो कूलिंग से बंद कर देगा एसी का, तो वहां पे बंद हो गया। अब ये जो भी वर्किंग हो रहा है कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, कि आउटपुट पे इनपुट डिपेंड कर रहा है, जो भी आउटपुट निकल रहा है उसी पे इनपुट मेरा चेंज होता चला जा रहा है। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है इसे कहा जाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ गए, इसको समझने का तरीका और भी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बात करी जाए तो आप जरा ऐसे समझिएगा, अगर ओपन लूप की बात करी जाएंगे तो भैया इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन जाएगा कहां ये पता नहीं हमें। क्लोज लूप की बात करेंगे तो क्लोज लूप में क्या स्टार्टिंग पता है कहां है, घूम के भैया ये वहीं आएंगे। ठीक, पूरा घूमा फिर वहीं पे आया, फिर चेक किया, अच्छा स्पीड कम पड़ गई, स्पीड तेज कर दो, फिर तेज घुमा फिर वापस आया, अरे स्पीड ज्यादा होगी स्पीड कम कर लो। ठीक, तो मतलब कहने में क्या होगा, जो भी इनपुट यहाँ पे बन रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इन आउटपुट पर। ओके, तो क्लोज में यही कॉन्सेप्ट होता है, और इनपुट का जो भी क्वांटिटी होगा या इनपुट में जो भी चेंजमेंट होगी वो किस पे चेंज, किसके बिहाफ पे होगी, आउटपुट के बिहाफ पे होगी। लेकिन ओपन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओपन में जो भी चेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको इनपुट में वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ओके, तो जो आपका क्लोज लूप का जो होता है, आज के टाइम पे आप जितनी भी ऑटोमेटिकली डिवाइस देख रहे हैं, ऑटोमेटिक डिवाइस देख रहे हैं, जो भी आप उठा लीजिए किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, वो सब हमारे कैसे हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंडर आते हैं सारे के सारे। ओके, तो इसका एडवांटेज ही यही हो गया कि क्लोज लूप कंट्रोल मोर एक्यूरेटली, कहने में क्या है कि ये अपना जो वर्क करते हैं मोर एक्यूरेट के साथ करते हैं, बहुत सटीकता के साथ काम करते हैं अपना। फिर इसी में कह रहा है कि मोर एक्यूरेट होने की वजह से जब भी कोई एरर जनरेट होने पर फीडबैक सिग्नल की प्रेजेंस के कारण करेक्ट किया जाता है। अब यह है क्या कि क्लोज लूप सिस्टम में एक फीडबैक सिग्नल सिस्टम होता है, अगर कोई एरर अगर जनरेट हो गया तो तुरंत उसी टाइम उसे करेक्ट कर दिया जाता है। करेक्ट कर दिया जाने में क्या हो गया, जैसे मैंने मान लीजिए अब यहाँ पे जो मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन ले लिया। ठीक, जैसे कहा था एक सेमी ऑटोमेटेड आता है, फुल्ली ऑटोमेटेड आता है, तो अब उसमें है क्या, मैंने कपड़े डाल दिए, कपड़े डाल के पाउडर डाल दिया, छोड़ दिया।
ठीक है, मशीन में जितनी भी चीज़ें लगी हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल एडवांस्ड मेरा वॉशिंग मशीन है, तो वो क्या करेगा, कपड़े को चेक कर लेगा, उसका फाइबर चेक कर लेगा, पानी गर्म यूज़ करना है कि ठंडा यूज़ करना है, कितना पाउडर लेना है कितना नहीं लेना, उसी हिसाब से चलाएगा वो। ठीक है, वो चेक कर लेगा। इवन कुछ वॉशिंग मशीन जो आज के टाइम में जो लेटेस्ट एकदम बढ़िया आ रहे हैं, वो तो स्कैनिंग तक के आ रहे हैं कि स्कैन कर लेते कपड़ा भी गंदा है कि नहीं, गंदा गंदा है तो फिर वॉशिंग मशीन चालू चल जाएगा। ठीक, तो मतलब जैसे उसे एरर मिला कि भाई अभी कभी भी कपड़ा गंदा है, धुला नहीं सही तरीके से, एरर मिल गया, तुरंत उसने फीडबैक सिग्नल दिया सिस्टम को, भैया करेक्ट करो। अब करेक्ट करने में क्या, वॉशिंग मशीन थी फिर चालू हो जाएगी, फिर वो उसे धुलना चालू कर देगा। ओके, तो जो इसमें हमें जो फैकल्टीज मिल रही है वो कैसी मिल गई, ऑटोमेशन मिल गई, ऑटोमेटिक काम करेगा। और यह जो सिस्टम होता है ये नॉइसलेस होता है, मतलब ये ज़्यादा साउंड नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि भैया एक्सपेंसिव है, महंगा आएगा, सस्ता नहीं आएगा। वही चीज़ें हैं कि सस्ती चीज़ में जाएंगे तो ऑटोमेटिक नहीं, वो मैनुअल मिल जाएगा, और महंगी चीज़ में जाएंगे तो वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, मतलब क्लोज लूप में चला जाएगा। दे आर कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन, अब ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे मैनुअल वर्किंग मतलब एक से ह्यूमन का रोल नहीं है, जो भी रोल है मशीन का ही रोल है। तो मशीन आपस में कांटेक्ट करेगी, बात करेगी, डेटा ट्रांसफर करेगी, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेके वर्किंग करेगी। ओके, तो इसीलिए इसको डिजाइन करना कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और मेंटेनेंस भी इसका कैसा होगा, मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस भी इसकी बढ़ जाएगी। वही अगर हम बात कर ले ओवरऑल गेन की, तो जो भी गेन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ फीडबैक के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा, ये भी एक इसका इशू है। ओके, तो आई होप आप क्लोज लूप और ओपन लूप समझ गए होंगे कि ये है क्या। ओके, तो आज की क्लास में इतनी रखता हूँ, ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं रखूंगा। छोटा सा टॉपिक मैंने आज लिया था स्टार्टिंग का, कल हम इसकी एक और क्लास लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड रहेगा। ऐसी क्लासेस देखते रहिएगा। आईओटी का फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सारे जितने भी आईओटी के आपके चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे आईओटी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, आराम से आप उसे देख लीजिएगा। ओके, देखते चलिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने सडनली कोई बीच में अगर वीडियो देखने अगर आप आ गए हैं तो आपको फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप पुरानी वीडियोज़ हमारी जो है प्रीवियस वीडियो उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, थैंक यू।